डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के फोर्थ और लास्ट पार्ट को देखने, सुनने और समझने से पहले अगर आपने पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ ऊपर भी पार्ट 4। हमें एक रिपोर्टर दिखता है जो लाइव रिपोर्टिंग करते हुए बता रहा है कि हर जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। डेडपूल जिस तरह से एक के बाद एक हीरोज और विलन्स को मार रहा है, उस वजह से कई सुपर हीरोज और विलन्स आपस में लड़ रहे हैं। हमें यहाँ पर कई सारे सुपर विलन्स और हीरोज लड़ते हुए नजर आते हैं। फिर डेयरडेविल की लाश नीचे गिरती है और उसकी स्टिक्स उसकी आंखों में घुसी होती हैं। आगे हमें कई सारे सुपर हीरोज और विलन्स लाइन में एक छत पर खड़े नजर आते हैं और रिपोर्टर कहता है लगता है कि ये सब हीरोज और विलन्स मास सुसाइड कर रहे हैं और इनके ऐसे करने के पीछे का कारण अभी तक किसी को नहीं पता। फिर हमें दिखता है कि पनीशर सामने वाली बिल्डिंग से स्नाइपर से एम कर रहा होता है और वो एक खिड़की पर एम करता है जहाँ पर डेडपूल बैठा होता है और वो उसे शूट कर देता है। फिर पनीशर जल्दी से उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जहाँ डेडपूल है। पनीशर रास्ते में आ रहे लोगों को गोली मारते हुए कहता है अभी बात करने का टाइम नहीं है, मुझे डेडपूल को खत्म करना होगा, इससे पहले उसकी बॉडी पूरी तरह से रीजनरेट हो जाए। फिर वो दरवाजे पर लात मार कर दरवाजा तोड़ देता है। फिर वो डेडपूल का मास्क उतारते हुए कहता है जरा तुम्हारा हुलिया तो देखूं। फिर पनीशर अचानक से सीधा खड़ा हो जाता है और वो कहता है पपेट मास्टर। एक्चुअली ये लाश डेडपूल की नहीं बल्कि पपेट मास्टर की है। पपेट मास्टर एक ऐसा सुपर विलेन है जो रेडियो एक्टिव डॉल्स बना सकता है जिससे वो लोगों की फिजिकल मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। फिर आगे पनीशर को पता चल जाता है कि उससे बहुत बड़ी गलती से मिस्टेक हो गई है और उसके पीछे से डेडपूल आता है जिसके हाथ में हूबहू पनीशर के जैसा दिखने वाला एक डॉल होता है। डेडपूल उस डॉल के हाथ में पकड़ी हुई गन उसके सिर पर रखता है और फिर पनीशर भी अपने सिर पर अपनी गन रखता है और डेडपूल कहता है आज इतने सालों तक एक खतरनाक किलर एसेसिन का काम करने के बाद मैं एक छोटी सी गुड़िया की वजह से मारा जाऊंगा। और वो फिर डॉल की मदद से पनीशर को मजबूरन खुद को शूट करवा देता है और फ्रैंक कासल एके पनीशर मर जाता है। यहाँ मैं बता दूं कि वो जो लोग मास सुसाइड कर रहे थे डेडपूल उन्हें भी ऐसे डॉल्स की मदद से कंट्रोल कर रहा था। फिर आगे पनीशर के मरने के बाद डेडपूल कहता है मैं जानता हूँ मार्वल्स को दुनिया से खत्म करना हमेशा से तुम्हारे लायक काम था, लेकिन तुम हमेशा छोटा सोचते थे और मैं बड़ा। और वो बताता है कि उसके लिए पपेट मास्टर ने और भी कई सारे विलेन्स और हीरोज के पपेट्स बनाए हुए हैं और उन्हें तोड़ने के बाद उसे कुछ बड़ी मछलियों को भी फ्राई करना है। फिर हमें दिखता है कि नोवा फोर्स का हेडक्वार्टर्स तबाह हो चुका है एंड नोवा, सिल्वर सर्फर, गैलेक्टस और थैनोस एंड कई बड़े विलेन्स मर चुके हैं। फिर हमें दिखता है कि अर्थ पर एक बड़ा सा टाइफून बन रहा होता है। फिर हमें टास्क मास्टर एक दलदल में दिखता है और वो कहता है मैं इससे भी बुरी जगहों पर जा चुका हूँ। फिर वो डेडपूल की तरफ देखकर कहता है लेकिन ये जगह तुम्हारी कब्र बनाने के लिए सबसे शानदार रहेगी। मैं थक चुका हूँ तुम्हारा पीछा करते करते, बस अब ये कहानी यहीं पर खत्म होगी। मैं तुम्हें इस दलदल में इतने अंदर गाड़ दूंगा कि कोई तुम्हें कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। एंड फिर डेडपूल की इनर वॉइस कहती है हम नहीं चाहते हमें कोई भूल जाए, हम तो इस दुनिया में आना ही नहीं चाहते थे। फिर टास्क मास्टर कहता है क्या कहा तुमने? डेडपूल कहता है मैंने तो एक शब्द नहीं बोला, मैं तो बस यहाँ खड़ा सोच रहा था कि आखिर तुम आओगे कब। डेडपूल की बातों से पता चलता है कि सिर्फ टास्क मास्टर ही एक आखिरी ऐसा कैरेक्टर बचा है जो कि मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा हो और इस बात की सेंस भी बनती है कि टास्क मास्टर ही आखिरी तक क्यों बचा, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स के आधे से ज्यादा कैरेक्टर्स को टास्क मास्टर कॉपी कर चुका है और वो सब कैरेक्टर्स एक तरह से उसका हिस्सा हैं। फिर वो एक दूसरे पर अटैक करते हैं। टास्क मास्टर कहता है मैं तुम्हें कुछ ऑफर करता हूँ जिसकी तुम्हें बेहद जरूरत है और वो है एक चैन की मौत। डेडपूल टास्क मास्टर पर स्वॉर्ड अटैक करता है पर टास्क मास्टर शील्ड से कवर ले लेता है। फिर टास्क मास्टर डेडपूल पर अटैक करने लगता है। डेडपूल कहता है ये बहुत फनी है कि इतने साइकिक्स, मैजिशियंस और माइंड कंट्रोलिंग एलियंस के बाद सिर्फ तुम एक ऐसे हो जो सचमुच में ये समझ सकता है कि मैं आखिर ऐसा कर क्यों रहा हूँ। टास्क मास्टर कहता है मैं सब समझता हूँ, तुम हमेशा से ही हिले हुए थे, ये दिन बहुत पहले से ही। इतना कहते ही डेडपूल टास्क मास्टर को किक करके स्वॉर्ड पकड़ने के लिए दौड़ता है और डेडपूल कहता है तुम सही बोल रहे हो, आज मेरा दिन है। इतने सालों से मैं सबका फेवरेट बड़बोला हीरो था, स्किल्ड किलर, लेकिन फिर भी था सिर्फ एक बड़बोला। लेकिन अब मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि ये दुनिया आखिर किस तरह की है। इस दुनिया में हीरो मरता है फिर वो फिर से जिंदा होता है, फिर से मरने के लिए पागलों वाले प्रयोग किए जाते हैं उस पर, उसका प्यार अधूरा रह जाता है। कुल मिला के एक हीरो की जर्नी सिर्फ दर्द से भरी हुई होती है। फिर टास्क मास्टर अपनी शील्ड थ्रो करता है डेडपूल पर। डेडपूल अपना जबड़ा सीधे करते हुए कहता है तुम समझ क्यों नहीं पा रहे हो, हम सभी कठपुतलियां हैं और बस हमारे मारने लड़ने पर कोई हंस रहा होता है। मैं सबको इस दलदल से बाहर निकाल सकता हूँ। फिर टास्क मास्टर डेडपूल के मुंह
मूव्स कॉपी करते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? फिर वो दोनों एक दूसरे पर सेम ही अटैक करते हैं और डेडपूल की इनर वॉइस कहती है वो अब हमारे मूव कॉपी कर रहा है, अब उसे समझने दो कि आखिर हो क्या रहा है। फिर टास्क मास्टर कहता है चुप हो जाओ और वो डेडपूल पर अटैक करता है। डेडपूल की इनर वॉइस कहती है वो मुझे सुन सकता है। टास्क मास्टर कहता है बेशक मैं तुम्हें सुन सकता हूँ क्योंकि तुम चुप ही नहीं हो रहे हो। फिर डेडपूल कहता है टास्क मास्टर तुम हमेशा कहते थे कि एक बार तुम अपने ओपोनेंट के मूव्स कॉपी कर लो तो तुम उसके अगले कदम को पहले ही भांप लेते हो, तो अब बताओ मुझे आगे क्या होगा? टास्क मास्टर पीछे हटकर कहता है ओह नहीं, और वो बहुत घबराया हुआ होता है। डेडपूल कहता है आराम से, जानता हूँ ये थोड़ा खौफनाक है लेकिन इतना भी मत डरो क्योंकि जो डर गया वो द मैन थिंग के हाथों जल गया। फिर द मैन थिंग दलदल में से निकलकर टास्क मास्टर के पूरे चेहरे को पकड़कर जला देता है और टास्क मास्टर मर जाता है। आगे डेडपूल द मैन थिंग को कहता है तुम क्यों इस क्रिएशन को बचा रहे हो, उन सभी टॉर्चर्ड और पेनफुल एग्जिस्टेंस को भी? तुम खुद के अलग अलग वर्जन्स को रोज हर रियलिटी में तड़पते हुए क्यों देख रहे हो? तुम आखिर क्यों सफर कर रहे हो? तुम जानते हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बस तुम्हें वो दरवाजा खोलना है। और द मैन थिंग के अंदर से लाइट निकलने लगती है और अचानक एक पोर्टल सा खुल जाता है। फिर डेडपूल की इनर वॉइस कहती है मैन थिंग ने खुद को सेक्रीफाइस करके हमारे लिए वो गेट खोल दिया है। फिर डेडपूल उसमें घुसते हुए कहता है ओह तो यही अंत है। इनर वॉइस कहती है नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इससे आगे बढ़ने से पहले कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे द मैन थिंग वाले पार्ट से। मैं समझा देता हूँ कि द मैन थिंग नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज का इकलौता गार्डियन था। डेडपूल उन रियलिटीज तक पहुँचने का रास्ता जानने के लिए पिछले पार्ट में डॉक्टर स्ट्रेंज के घर गया था, जहाँ उसे पता चला होगा कि द मैन थिंग से होकर ही वो दूसरी रियलिटीज में जा सकता है। फिर अब आगे डेडपूल के उस पोर्टल में घुसते ही वो ढेर सारी रियलिटी से होकर गुजरने लग पड़ता है और उसे हर कैरेक्टर में अपना चेहरा नजर आता है। फिर डेडपूल की इनर वॉइस कहती है यहाँ से आगे काम तुम्हें खुद ही करना होगा। डेडपूल कहता है मुझे लगा मैं क्रिएशन के दिल को तलवार से चीर कर उसे मार दूंगा या फिर एग्जिस्टेंस को जलते हुए उस पर मार्शमैलोस को पकाऊंगा। फिर उसकी इनर वॉइस कहती है एग्जिस्टेंस के सेंटर पॉइंट को ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं है। इवन जो हमारी दुनिया के क्रिएटर्स हैं वो भी किसी और के हाथों की कठपुतलियां ही होंगे। फिर डेडपूल पोर्टल से बाहर आकर सीधे मार्वल स्टूडियोज में पहुंचता है। वो कहता है चलो काम शुरू करें। फिर वो एक रूम में बैठे कुछ मार्वल के क्रिएटर्स को डेडपूल की इस कॉमिक की एंडिंग बनाते हुए देखता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि डेडपूल हमें दरवाजे के पीछे से छुप कर देख रहा होगा, वो देखेगा कि हम सब कितनी मेहनत के साथ उसकी कॉमिक को एक मास्टरपीस बना रहे हैं। और हाँ, मास्टरपीस वर्ड को बोल्ड लेटर्स में लिखना ताकि रीडर्स हमारी इस बात के पीछे के तथ्य को समझ सके। फिर डेडपूल हमारी तरफ देखकर कहता है हे मैं तुम्हें देख सकता हूँ, फिक्र मत करो, एक बार मैं इन जोकर्स को और इनके यूनिवर्स को ठिकाने लगा दूं, फिर मैं तुम्हें भी एक दिन ढूंढ लूंगा। और यहीं पर ये कॉमिक खत्म हो जाती है। एक्चुअली इस कॉमिक के दौरान डेडपूल जान जाता है कि वो एक कॉमिक कैरेक्टर है, इसलिए वो सबको मारकर इस कॉमिक की दुनिया से आजाद कर रहा होता है। और जब प्रोफेसर एक्स डेडपूल के दिमाग में घुसे थे तो उनको भी ये बात समझ आ गई थी कि वो सब बस एक कॉमिक के कैरेक्टर्स हैं। दोस्तों, इस कॉमिक के बाद भी इस डेडपूल की कहानी खत्म नहीं होती। वो आगे और भी बहुत कुछ करता है और वो हर यूनिवर्स के डेडपूल्स को मारना शुरू कर देता है। एंड वो सब रियली बहुत खून खराबे से भरा हुआ है। अगर आप उस कॉमिक की भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अपना कीमती वक्त इस चैनल को देने के लिए धन्यवाद।